बहुजन समाज पार्टी ने किया है। उन्होंने अपील की कि 16% प्रदेश के ब्राह्मण अगर एकजुट हो जाएं तो 24% दलितों के साथ चलेंगे, तभी सत्ता में ब्राह्मणों को बेहतर भागीदारी मिलेगी। समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोलते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि लैपटॉप के नाम पर सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि सूबे में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और इस मामले में प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद देखना दिलचस्प होगा कि सतीश चंद्र मिश्रा का ब्राह्मणों पर कितना जादू चला। उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव के दौरे के 2 दिन पहले ही एसटीएफ की टीम ने छापा मारकर 3 सिपाही, 2 कार्बाइन और सैकड़ों जिंदा और मुर्दा कारतूसों को बरामद किया है। एसटीएफ को कई दिनों से हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट जिलों में अवैध असलहों और कारतूसों की तस्करी की जानकारी मिल रही थी। कई डकैतों से मुठभेड़ के दौरान सरकारी कारतूसों के खोखे मिल रहे थे। तभी से एसटीएफ के माथे पर बल की रेखाएं उभरने लगी और उसने अपना मुखबिर का जाल बिछाना शुरू कर दिया। तभी एसटीएफ को इन सिपाहियों के काले कारनामे की खबर लगी और उसने इनको रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। एसटीएफ ने खुद अपने सिपाहियों को भेजा और इन लोगों से 230 कार्बाइन, 1 राइफल और सैकड़ों की तादाद में जिंदा और मुर्दा कारतूस का सौदा 12,50,000 रुपए में करवाया। और जब यह एक 4 व्हीलर गाड़ी से सामान लेकर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ऑफिस के सामने पहुंचे तो एसटीएफ की टीम ने तीनों सिपाहियों को अवैध असलहों के जखीरे के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल देखना अब ये होगा कि ये अवैध असलहे और कारतूस कहां से आए और ये सरकारी है या नहीं। और पुलिस की इस करतूत ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचाकर रख दिया है। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र में एक ऐसा अपराधी गिरफ्तार हुआ है जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा हत्या और लूट के मामले दर्ज हैं। महीने में 3 लूट की बड़ी घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। पुलिस को सफलता उस वक्त हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने छापेमारी कर लूट करने वाले एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से आधा किलो चांदी, 2 तमंचे, 10 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। फिलहाल इस खुलासे से पुलिस काफी चौड़ी दिख रही है। वहीं पकड़ा गया अपराधी सराफा व्यवसायियों को अपना निशाना बनाया करता था। विद्यालय में फर्जी दस्तावेज लगा करके अध्यापक के पद पर काम कर रहे 11 अध्यापकों के खिलाफ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को बर्खास्त कर दिया है। कार्रवाई उस वक्त की गई, एक स्थानीय विधायक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिकायत पत्र दिया गया था कि कुछ जिले में ऐसे अध्यापक हैं जो फर्जी दस्तावेज और दूसरे के नाम पर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसकी जाँच कराई। उन्होंने जो प्रमाण पत्र दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के लगाए थे वो भी फर्जी पाए गए। इस सब की बातों को ध्यान में रखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन पर कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को बर्खास्त कर दिया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच की जा रही है और भी अध्यापक फर्जी तरीके से मिलने की आशंका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के मामले सामने आने के बाद आज उत्तर प्रदेश से पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने खुद इस पोलियो अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगातार पेश आ रहे पोलियो के मामलों के बाद एहतियातन ये अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने खुद पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि जब तक पोलियो का नाम ही लोग भूल न जाएं, तब तक ये अभियान ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि ये पोलियो अभियान सरकार द्वारा एहतियातन शुरू किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जब तक लोगों के जहन से ही पोलियो का नाम न मिट जाए, तब तक ये अभियान ऐसे ही चलता रहेगा। सूबे के श्रम मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल ने उनके आवास पर आए सिडगुल से सैकड़ों मजदूरों को जमकर लताड़ लगाई। दरअसल ये मजदूर उनके खिलाफ हो रहे शोषणों के और अत्याचार की शिकायत लेकर इनके पास आए थे। ये नजारा है हल्द्वानी के हल्दूचौड़ इलाके का, जहां सूबे के श्रम मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल का आवास है। दरअसल उधम सिंह नगर सिडगुल के 26 कंपनियों के श्रमिक रविवार को न्यूनतम वेतनमान और श्रमिकों के साथ हो रहे शोषण की समस्या को लेकर श्रम मंत्री के आवास की ओर जा रहे थे, लेकिन श्रम मंत्री के आवास के 500 मीटर दूर ही प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर सिडगुल के सैकड़ों कर्मचारियों को रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ जब श्रम मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल को मजदूरों द्वारा उनके आवास घेरने की बात का पता चला तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे। मंत्री जी ने श्रमिकों के नेताओं को बुलाकर
जमकर लताड़ लगाई। साथ ही उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को भी जमकर फटकारा। बहरहाल अपनी मांगों को लेकर आए श्रमिकों को बिना किसी आश्वासन के साथ वापस लौटना पड़ा। श्रमिकों का कहना है कि सरकार में श्रम मंत्री से उन्हें ये उम्मीद नहीं थी। वो अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर श्रम मंत्री के पास आए थे। श्रम मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने श्रमिकों द्वारा किए गए आवास घेराव कार्यक्रम को काफी निंदापूर्ण बताया। साथ ही इस पूरे मामले की जांच करने की बात भी कही। पिथौरागढ़ जिले की सरयू नदी में चंपावत जिले की बालिकाओं को रिवर राफ्टिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा चलाया जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बालिकाओं को रिवर क्रॉसिंग और तैराकी के गुर भी सिखाए जाएंगे। साथ ही उन्हें आपदा प्रबंधन की जानकारी भी दी जाएगी। बीएडीपी द्वारा चलाए जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से बालिकाओं में साहसिक खेलों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा सिंह भाग पे वो मिल्खा सिंह के रोल को रियल बनाने के लिए खुद जितनी मेहनत फरहान कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत डायरेक्टर राकेश मेहरा भी फिल्म को रियल बनाने के लिए कर रहे हैं। जी हाँ, फिल्म में उन्होंने रियल आर्मी जवान से भी एक्टिंग करवा डाली। फिल्म में मिल्खा सिंह की आर्मी ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को भी फिल्माया गया है। साथ ही भाग मिल्खा भाग का एक गाना हवन करेंगे में आर्मी जवान डांस करते हुए भी दिखाई देंगे। इस बारे में राकेश मेहरा कहते हैं, मेरी फिल्म में बहुत कम एक्टर्स हैं। हमने रियल लाइफ के लोगों को लेकर सीक्वेंस फिल्माए हैं। वैसे आर्मी में ट्रेनर का किरदार प्रकाश राज निभा रहे हैं। फिल्म से जुड़े सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में ऐसे कई सीक्वेंस है जहाँ एक्टर्स नहीं बल्कि आम लोगों ने काम किया है। आम तौर पर आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स में शूटिंग की इजाजत नहीं मिलती, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म सिख मिल्खा सिंह पर बन रही है तो उन्होंने इस फिल्म के लिए तुरंत हामी भर दी। इंग्लैंड की टीम पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान गेंद से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इंग्लिश टीम पर ये आरोप इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी बॉब विलिस ने लगाया है। आरोप है कि श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच हुए चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए के मैच के दौरान इंग्लैंड के एक खिलाड़ी ने बॉल टैंपरिंग की थी। उस समय अंपायर अलीम दार और बिली बॉर्डन ने गेंद बदल दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दोनों छोर से अलग अलग गेंदों से बॉलिंग की जा रही है। माना जा रहा है कि बॉल से टैंपरिंग रिवर्स स्विंग हासिल करने के लिए की गई थी। भारत को महिलाओं की FIH विश्व लीग के तीसरे राउंड में जर्मनी के हाथों 7-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम का पूल अभियान निराशाजनक तरीके से खत्म हुआ। फिट और तेज तरार जर्मनी खिलाड़ियों ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा और पूल बी के आखिरी मैच का ज्यादातर खेल भारतीय हाफ में ही रहा। जर्मनी के लिए मूलर विलेन, माइक स्टोकेल, मैरी मावर्स, जेनिफर प्लास ने 49वें मिनट, लीडिया हासे ने 54वें और हुना क्रूगर ने 87वें मिनट में गोल दागे। भारत के लिए एकमात्र गोल वंदना कटारिया ने 43वें मिनट में दागा। अब भारतीय महिला टीम पूल ए में टॉपर रहने वाली या फिर उप विजेता टीम से भिड़ सकती है। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। Discover global environment, global exposure, global curriculum, placements, collaborations. Graphic Era University, Dehradun, transforming dreams into reality. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्लाइस टेस्ट चैलेंज, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटा, 17 साल पुराना रिश्ता खत्म। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा में 19 जून को विश्वास मत हासिल करेंगे। बीजेपी के महासचिव मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, जेडीयू से नहीं होगा किसी तरह का समझौता, बीजेपी नहीं बदलेगी दबाव में कोई फैसला। इलाहाबाद के कमिश्नर हिमांशु कुमार के तबादले पर हाईकोर्ट का अखिलेश सरकार को नोटिस। 24 घंटे में हुए तबादले पर हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, क्या खनन माफियाओं के दबाव में किया गया तबादला? गोरखपुर में फर्जीवाड़ा करने वाले 11 शिक्षक बर्खास्त, फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने का आरोप। कानपुर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 163 लोगों की गिरफ्तारी, एसएसपी की सख्ती के बाद बदमाशों में हड़कंप। 12 जून को परिवार समेत आत्मदाह की कोशिश करने वाली महविश के जेठ की दिल्ली के अस्पताल में मौत, पुलिस से गुहार लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं होने से नाराज था परिवार। अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में लड़की से बदसलूकी, विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट भी की, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। शामली में गैंगरेप के बाद गुस्साए लोगों का हंगामा, बसों और दुकानों में तोड़फोड़, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी सख्त, पार्टी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन ने कहा कि दोषी होने पर निशंक पर होगी कड़ी कार्रवाई। और पहाड़ों पर पिछले 24 घंटे से जारी भारी बरसात से मची तबाही, जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अच्छे से हम चलते रहे, अब उनका रास्ता और हमारा रास्ता अलग हो।
दुआ देते हैं जीने की, दवा करते हैं मरने की। मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, दोस्त बन के दुश्मनों सा काम किया है।